हे गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं बता दूं, इस लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड 10th के अब 2 मार्क्स के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैथ के, उनके कॉन्सेप्ट उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स से जितने क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, उनको हम लोग ईयर वाइज क्लियर करते चलेंगे लोग। ठीक है, फिर जल्दी जल्दी आइए लोग, आके बैठिए वहाँ पे। देखो वहाँ पे सीट होगा। अरे वहाँ पे बेंच खाली है, बैठो ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो 2011 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2011 के बाद आपका पैटर्न जो है सेम है अभी तक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न से कौन अपरिमेय संख्या। आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद कर रखे होंगे। देखिए, क्वेश्चन बैंक आप लोग जब तक नहीं बनाइएगा, आप लोगों को क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं होगा कि क्वेश्चन आता कैसे। बहुत इजी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। एक कह रहा है परिमेय संख्या कौन है। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव का 2011 का ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या कौन है। मतलब परिमेय संख्या, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है पर बता दे रहा हूँ। देखिए, √3 जो है परिमेय संख्या है। इसमें ए नंबर ए नंबर क्या है, √3 परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है, किसी धनात्मक ए तथा बी के मस लस में किसके बराबर है। देखिए, ए का जब मस और लस निकाले, मतलब एलसीएम और एचसीएफ, तो ए क्रॉस बी के बराबर होता है। ठीक, सी नंबर आंसर। 3 का कह रहा है, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। मैंने बता रखा है, जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, और जिसका घात 2 हो उसका, जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, जिसका 2 हो द्विघात बहुपद, 3 हो त्रिघात बहुपद। ठीक है, याद रहे। देखिए, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो 3 का क्या हो जाएगा, सी रैखिक बहुपद। 3 का सी रैखिक बहुपद। ठीक है, चौथा जो है त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण। त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण आपको लिखना है। क्या लिखना है, त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण। अभी ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का क्या होता है, ax + by = c। यही होता है ना, ax + by = c, ये होता है। अब देखो त्रिघात बहुपद का 4 नंबर का आंसर ए होगा, त्रिघात बहुपद। +c होता है। ठीक, ax + by + c। अब देखो त्रिघात बहुपद का ax³ by² + cx + d। ठीक है, ये होता है त्रिघात। द्विघात का, इसी में मैं आपको द्विघात का बता देता हूँ। द्विघात बहुपद ax² + by + c। ठीक है, हाँ, इसमें सी ने ax + by होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं, किस किस समझ में आ गया। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 5 का आंसर, 5 का रहा है साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो कॉस ए का मान बताना है, कॉस ए का मान बताना है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन देना है ऐसे साइन, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे, एक का वैल्यू दे दे और दूसरा
कमान पूछे तो करिएगा क्या, एक त्रिभुज बनाइएगा। क्या करिएगा, एक त्रिभुज, ठीक। और साइन का क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या दिया है, 3 और 4, हमें ये निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, निकालो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 √7, कितना हो जाएगा, √7, ठीक है। ये हमारा √7 आ गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √7/4, ठीक है, √7/4। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, 5 का डी। हम लोग 2011 का ऑब्जेक्टिव का 5 का डी आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, 6 नंबर देखिए, ऐसे दिया आपको फॉर्मूला पूछ दिया, tan थीटा बराबर होता है, वो जो आप चेंज करना, tan थीटा को आपको चेंज करना है, तो चेंज करके क्या लिखोगे, cot 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिया है ये आपका फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया। 7 क्वेश्चन है, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाते हैं। देखिए, जब मान लीजिए ये एक अक्ष हो गया, ये एक अक्ष, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, यहाँ से इसकी दूरी, ये मान लो बिंदु P है, ठीक। तो ऑप्शन दिया है भुज, कोटि, अक्ष, आलेख। क्या होगी ये, तो देखिए ये होता है आपका एक अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है, कोटि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। 8 नंबर का आंसर देखिए, निम्न में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। परिधि क्या होता है, परिधि 2πr, ठीक है। परिधि आप इसको नोट करिए, जल्दी से मैं ही निकाल लूँ, जल्दी जल्दी नोट करिए आप इसको। ठीक है, अब मिटाऊँ मैं, आगे बढ़ा जाए। अभी 2 मार्क्स का भी देखना हम लोग। नौ नंबर भी मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर जान लीजिए, ए होगा, त्वरण होगा। संचयी बारंबारता का वक्र जो होता है त्वरण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखिए, इसका कितना इजी क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, tan 45 डिग्री का मान बताइए। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो है उसका सारा वैल्यू आपको याद होना चाहिए। tan 30, tan 45, 60, 90, 0, इतना आपको याद होना चाहिए वैल्यू।
क्योंकि हर साल एक ना एक पूछ देता है। तो 1045 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका इसमें का? आंसर नहीं है आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब आ गए हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है आप लोगों को, 14 नंबर। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, ये मैंने बता रखा है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहा तो मैंने आपको बताया है ट्रिक। क्या ट्रिक बताया? अगर इसका रिलेशन इसके साथ हो, इन दोनों के जोड़ने पे 90 आ जाता है। क्या आ जाता है? 90। आंसर क्या होगा? लेकिन 2 मार्क्स में पूछ देता है तो आपको चेंज करके दिखाना होगा। तो चेंज करके मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री। ठीक, आप cot को चेंज कर दो, tan 26 cot 90 माइनस 64, सॉरी 90 माइनस 64, तो tan 26 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और tan थीटा क्या है इसमें? 64। तो 64 90 में से घटेगा तो क्या होगा? 64 90 में से 64 घटेगा तो क्या होगा? 26। सेम आ गया, तो -1 आंसर आएगा। क्या आएगा? -1। मैंने इसका ट्रिक बताया है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में -1 आपको ऑटोमेटिक दिया रहे। ठीक, अगर 1 दिया रहता तो और बढ़िया रहता, लेकिन चेंज करने पे इसका माइनस सबका माइनस नहीं आता है, इसका आ गया। ठीक है, अगर लहवाना हो तो आप 1 पे लहवाएंगे। अगर जानते हो चेंज करना तो ठीक है, चेंज करके उसके बाद टिक मारना। अगर आपको मतलब भूल गए, याद नहीं है, लहवाना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन पे 1 मारना। ठीक है, मैं राय नहीं दूंगा आपको लहवाने का। ठीक है, अच्छा इसका नाम पूछा है, ये कौन सा फॉर्मूला है? 15 नंबर, m1x2 n1x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस n1y1 m1 प्लस n1 m1 प्लस n1। ठीक है, ये एक कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला का नाम बताइए, क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने पढ़ा रखा आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है। आप लोगों को फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को 2011 में कितने फार्मूले हैं मैंने बता दिया, 2 अभी तक फार्मूले बता दिया कि फार्मूला वही पूछा, नहीं 3, एक वृत्त का भी क्षेत्रफल था। ठीक, तो फार्मूले याद होना चाहिए। ये किसका फार्मूला है? विभाजन सूत्र का, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हम लोग ऐसे करते थे, ये ए बिंदु हो गया, बी बिंदु हो गया, ये ए हो गया, ये बी, कोई बिंदु सी, इसको m/n में डिवाइड करता है। तो इसके लिए ये फार्मूला होगा। मैंने इतना डिफाइन किया एक क्वेश्चन के लिए, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आगे देखा जाए। एक और क्वेश्चन है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताइए। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ। किसको किसको मालूम है? हाथ उठाओ। ऑफलाइन वाले किसको किसको मालूम है? देखिए ऑफलाइन में सारे को मालूम है। ठीक है, बताओ, कोई एक बताओ, बताओ। ठीक है, √x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये आपका पूछ दिया 16 नंबर में। आ जाइए मेंसुरेशन में।
जो जो चैप्टर हमने पढ़ा रखा उसी का केवल हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अभी आपका मैंने त्रिभुज छोड़ रखा है और प्रायिकता छोड़ रखा है और बारंबारता यानी बारंबारता संचय बारंबारता छोड़ रखा है। ये 3 चैप्टर अभी मैंने नहीं पढ़ाया। और एक क्वेश्चन आपको 100% आता है 5 मार्क्स में, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा एग्जाम के 10 दिन पहले। ठीक है, देखिए कह रहे हैं एक अर्धगोले का त्रिज्या दिया है 3.5, अर्धगोले का त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल, क्षेत्रफल अर्धगोले का। एक्स हाँ जी, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, गोला का त्रिज्या दे दिया है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कोई बताओ, गोले का बताओ। अर्धगोले का कौन है, जल्दी बताओ। ऑफलाइन वाले बताओ, मैडम मारेंगे डंडा से। क्या पड़ता है ऐसा? मैंने बोला ना 10 बार, जो फार्मूला याद नहीं करेगा 10 कम से कम फार्मूले आएंगे पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में। जो हमें मालूम है क्वेश्चन आएगा उसे हम क्यों छोड़े? तुम भी बताओ, हम काहे छोड़ेंगे? हमको मालूम है कि क्वेश्चन ये करेगा तो हम काहे छोड़ेंगे इसको? बेवकूफ़ी वाला बात करते हो सब। ये गोला का, ये किसका क्षेत्रफल है? गोला का। ये किसका है? अर्धगोला का। ठीक है, तो हमको इस पे रख के मान निकालना। अगर पाई का मान कुछ भी नहीं दे, अगर दे अगर पाई का मान क्वेश्चन में, तो वो उसको लिखना। अगर पाई का मान ना दे तो 22/7 लिखना। ठीक है, 2 × 22/7, आर कितना है? 3.5। तो 3.5 × 3.5 हमें स्क्वायर करना है। तो देखो 1 पॉइंट ऊपर से हटेगा ना तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखो, अब 22 में 3.5 से मल्टीप्लाई करो, 22 पे 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना आप लोग। बाकी सब ठीक है ना? 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 कट गया। बाय। ठीक है, इस पे आप लोग कर लेना। चलिए, ये हो गया ना? ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। कर रहा है 15 cot थीटा ए दिया है, 15 cot A बराबर 8 है। तो साइन A और सेक का मान बताए। देखो ये सारे 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सारे 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 24 नंबर क्वेश्चन है। कॉट ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको 8/15। कॉट ए बराबर हम इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15। अब इसको निकालने के लिए एक त्रिभुज बना। कॉट में क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू आधार अपन बेस, आधार अपन लंब। ठीक है, तो 8/15 दिया है, हमें ये निकालना है। निकालो। 15 का स्क्वायर 225, 8 × 64 कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 9, 6 × 2 = 8, 289 यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा।
ये हो गया 17 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। अब देखो साइन थीटा निकालना है। साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो 15/17 सेक ए बराबर निकालना है। सेक क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, 17/8। बस हो गया, आपका 2 मार्क्स मिल गया। ये अगर करके दिखा दे रहे हो ना ऐसे, मतलब साइड में आप कर रहे हो ऐसे, तो आपको नंबर कटने का चांस बहुत कम हो जाता है, यानी आपको फुल में फुल नंबर देगा। अगर ऐसे आप समझा दे रहे हो तो त्रिभुज बनाकर, ये फार्मूला लगाकर, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला लगाकर अगर समझा दे रहे हो तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए है 2 ही लाइन का, अगर इसको आप मन में या रफ में कर रहे हो तो है 2 लाइन में। 2 लाइन में एग्जामिनर देखेगा क्या, सोचेगा क्या कि आप लोग छाप के लिखे हो। एग्जामिनर क्या सोचेगा कि आप लोग छाप के लिखे हो, इसलिए ना केवल आंसर लिखे हो। अगर आप लोग केवल आंसर लिख देते हो, लेकिन आप लोगों ने किया क्या है मन में, एग्जामिनर कभी भी आपका रफ पेज नहीं चेक करता है। क्या करता है, रफ पेज आपका जो पीछे दिया रहता है वो चेक नहीं करता कभी भी। तो इसके फर्क मत रहिएगा कि एग्जामिनर मेरा पीछे देख लेगा ऐसे ऐसे बना है और आंसर यहाँ देखेगा, वो सब नहीं होता है। यहाँ पे जो करना है बगल में करिए। रफ पेज दिया रहता है भले लास्ट में, कैलकुलेशन के लिए दिया रहता है। रफ पेज किसके लिए दिया रहता है, कैलकुलेशन के लिए। लेकिन ये जो हो गया ये आपका तरीका हो गया, जितना बढ़िया बनाओगे उतना बढ़िया आपका नंबर भी देगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर ये नहीं देखेगा तुमको 1 नंबर देगा, चाहे जितना सही हो, लाख गुना सही हो, नंबर 1 नंबर देगा, जबकि 2 नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 2 नंबर मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे गलती मत करना सब। तो ये अगर आप दिखाओगे, ठीक, एक ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जो निकालना है यानी ए पी क्यू आर मान लेना, ए बी सी मान लेना। ठीक है, जैसे ए बी सी मान लो, ए बी सी। अब हमें निकालना है ए सी, तो ए सी बराबर लिख दो। अब देखने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद आंसर लिखो तो एग्जामिनर समझेगा हाँ लड़का पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम का रिजल्ट कॉपी ही खराब चेक होता है ना, बिहार बोर्ड का तो घटिया बोर्ड है, सब कोई बोलता है घटिया बोर्ड है बिहार बोर्ड। तो हमें सुरक्षित रहना है। वो भी कितना भी आप अच्छे लिखो ना, वो नंबर काटते हैं बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में जितना आप अच्छे लिखो उतना नंबर वो काटेंगे। ठीक, तो उनका तो नेचर ही है काटना, तो हम लोग अपना सेफ्टी बनाए रखना है। अब मिटा दें ये तो हो गया ना। इससे आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला भी रिवाइज होगा ना, और आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका भी आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है 25 नंबर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। निकालिए लो, इसका वैल्यू निकालिए। 2 × tan 45 का मान, वैल्यू हर हाल में याद करना सारे। ऑफलाइन वाले तुम सबको अगर कल से वैल्यू याद नहीं हुआ सारे एंगल का, तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। 1 महीना रह गया है तुम लोगों का, तुमने मजाक बना के रखा है। ठीक है, तो 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या करोगे, 1 ही होगा। कॉस स्क्वायर 30 का, कॉस 30 का, जो साइन का 30 होता है वो कॉस का 60 होता है, जो साइन का 60 होता है वो कॉस का 30 होता है। तो साइन 60 का √3/2, तो कॉस 60 का √3/2। ठीक, और √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन 60 डिग्री का √3/2 का होल स्क्वायर।
2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4 कट गया, 2 आंसर आ गया। क्या आ गया? 2 आंसर। समझ में आया है किसी को कि मैं ऐसे ही बना रहा हूँ? समझ में आ गया ना? बढ़िया। अगला जो क्वेश्चन आ गया हम लोग एपी में, 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट। इसका हमें क्या निकालना है? प्रथम पद ए निकालिए और सार्वंतर डी निकालिए। ए और डी का मान निकालो जल्दी जल्दी। ये एपी हो गया। एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2। तो इसका प्रथम पद और सारवंत सारे निकालेंगे। ऑफलाइन वाले तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ, नहीं बना तो। देखिए ये क्या है? प्रथम पद हो गया, सारवंतर निकालो डी बराबर इसमें से इसमें 1/2 -3/2, 2 कॉमन लो, 1 -3 -2/2 माइनस का 1 कितना आया? -1 हो गया। ए और टी का मान निकल गया। अब इसमें क्या करना है? समझ में आया? ए और डी का मान निकल गया। आगे बढ़ जा, मिटा दो ये। फटाफट में इस एक्सरसाइज को कर लेना है ना। एक और एपी का क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है आपका? 26 नंबर क्वेश्चन है। एपी दिया है 8 3 -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग, में प्रथम 22 पदों का योग निकालें, ज्ञात करें। कुछ भी निकालने के लिए पहले तो तुम एपी का ए और डी निकालो। पहले ए और डी निकाल कर दिखाओ हमको, उसके बाद 22 पदों का योग निकालेंगे। एन तो हमारा 22 दिया ही है, 22 पदों का योग बाद में निकालेंगे। पहले तुम सब ए और डी निकाल कर दिखाओ। ऑनलाइन वाले ए और डी निकालिए। ए कितना होगा? 8 डी माइनस का 5। एक सेकेंड, ठीक है। डी क्या होगा? माइनस का 5। समझ में आ गया? अब देखो प्रथम 22 पदों, एन पदों का योगफल बताओ। एस एन बताओ, फॉर्मूला कोई एक बताओ। एस एन बराबर क्या होता है? ऑनलाइन वाले आप लोग कमेंट में टाइप करना और एस एन बराबर क्या होता है, ठीक है। एन कितना दिया है? 22 बटे 2। 2 इंटू ए कितना दिया है हमारा? 8 प्लस एन 22 -1, डी कितना है? माइनस का 5, ठीक है। ये 11 बार में कट गया। 11 इंटू 8 दूना 16 प्लस 22 में से एक गया 21, और 21 में से 21 इंटू -5, ये हो गया 21 इंटू -5, 11 इंटू 16 प्लस माइनस होगा 5
105 माइनस का 105 इक्वल टू क्या होगा 11 इंटू 105 में से 16 जाएगा, माइनस का 89, 11 इंटू माइनस का 89 मल्टीप्लाई करो, मैं आ रहा हूँ, सारे जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो। हो गया मल्टीप्लाई, हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा आंसर। 11 9 99 9 लगभग -979 आएगा शायद, आएगा ना। ठीक है, ठीक है, यही आंसर आ रहा है ना सभी का, -979। 22 पद क्या होगा -979, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखिए एक और क्वेश्चन है 27 नंबर। ए बिंदु दिया है, बी बिंदु दिया है, इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है इसके बीच की दूरी? डिस्टेंस फार्मूला से। मैंने अभी अभी डिस्टेंस फार्मूला रिवाइज कराया आप लोगों को, फटाफट कीजिए। क्या होगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। फटाफट रखो वैल्यू। x2 कितना है हमारा, ये है, x1 ये है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 क्या, 2 का होल स्क्वायर 4